नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी दवा की चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। और हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समानता का अधिकार और आज हम पढ़ रहे हैं इसी कड़ी को आगे चलाते हुए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हमने पढ़ा था 14 से 18 तक और आज है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से लेके 22 तक। कितने अनुच्छेद हैं फिर बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 4। किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ये जो 4 अनुच्छेद हैं 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में ये क्या बताते हैं, इनमें क्या लिखा गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अनुच्छेद 19 से। ठीक है जी। अब 19 के जो है 2 पार्ट हैं, 2 नहीं है मतलब कई सारे पार्ट हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो 2 पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि 19(1) उसका जो पार्ट ए है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये कौन कौन सी हैं? इनमें से क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 का पहला पार्ट है उसका भी जो ए पॉइंट है उसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिए गए हैं उसमें दी गई है पहली स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब क्या है इसका? मतलब समझते चलिए। कोई भी आदमी भाषण दे सकता है, किसी भी टॉपिक पे भाषण दे सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार कैसे भी, लिख के भी, बोल के भी, गा के भी, कार्टून बना के भी, जैसे उसका मन करे, अभिव्यक्ति की भी उसको स्वतंत्रता है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बताया गया कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की बात कही है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं मतलब कोई उग्रवाद नहीं करना, मतलब कोई उग्र भीड़ हो तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्ण आप यदि सम्मेलन कर रहे हैं तो इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। थर्ड क्या स्वतंत्रता है? संघ या संगठन बनाने की। संघ या संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बहुत सारे संघ हैं भी, बहुत सारे संगठन हैं भी, आप देखते हो। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता थर्ड पॉइंट में 19 के दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में क्या बताया गया है? कहीं भी घूम सकते हो। कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र भी 19 में किया गया है। कहीं भी घूमने का मतलब आप यूपी के हो, आप एमपी में गए, वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया कि आप यूपी के यहाँ क्यों घूम रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप वहाँ घूम सकते हो, पूरे देश में, विदेश में विद परमिशन घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं भी घूमने का भी अधिकार है। इसमें फिफ्थ टाइप जो है वो है रहने या बसने की स्वतंत्रता। रहने व बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी बस सकते हो। आप यूपी के हो, दिल्ली में रह सकते हो, आप दिल्ली के हो, यूपी में रह सकते हो। कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता का 5वें टाइप में जिक्र किया गया है। छठा क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। व्यापार करने की स्वतंत्रता उसमें क्लियर लिखी हुई है अनुच्छेद 19 में। ठीक है।
अब व्यापार करने की मतलब कहीं पे भी जाके कोई भी आप दुकान खोल सकते हो, कहीं से भी सामान खरीद के कहीं पर बेच सकते हो, इस टाइप से, मतलब वो स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में एक और थी। अब मैंने क्या बोला था कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 प्रकार की थी। उसको भी बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, क्वेश्चन भी आता है। 7वीं क्या थी? 7वीं में यह था संपत्ति खरीदने या बेचने, मतलब इसको कहते थे संपत्ति का अधिकार, खरीदने या बेचने का अधिकार था। लेकिन संविधान में संशोधन हुआ 44वां 1978 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें इसको समाप्त कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। तो इस बार ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहला क्या है? भाषण अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, संघीय संगठन बनाने की, कहीं भी घूमने की, रहने की, बसने की और व्यापार करने की। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन 19 के जो और पार्ट हैं, जैसे 19(2) से लेके 19(5)(6) तक ये पार्ट हैं कि इन स्वतंत्रताओं पर रोक भी लगाई जा सकती है, रोक भी लगाई जा सकती है, रोक भी लगाई जा सकती है। कब? ठीक है, देखिए कब। मान लो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सभा कर रहे हैं, लेकिन सभा, कोई भी सभा आप कहीं पे भी कर रहे हैं, लेकिन उससे औरों को प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। आप कहोगे हम तो स्वतंत्रता है सभा करने की, उसमें लिखा हुआ है क्लियर शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ना कि आप किसी को उसके थ्रू नुकसान पहुंचाएं। तो इन पे रोक भी लगाई जा सकती है। मान लो किसी से देश की एकता, अखंडता को या सुरक्षा पर खतरा है, या किसी पड़ोसी देश से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, उस टाइप से, तो उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। 19 हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट अनुच्छेद है 20। 20 में क्या लिखा गया है? 20 में बताया गया है किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो जो उस समय का कानून होगा ना, उस समय का कानून होगा, उसी के तहत उसे सज़ा मिलेगी, उसी के तहत सज़ा मिलेगी। समझ गए? 20 में लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है 20 में, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कोई अपराध है, जिसने आपराधिक व्यक्ति है, जिसने अपराध किया है, तो उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। मान लो कोई भी अपराध है, अपराध किया, उसका प्रावधान है कि उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए 6 महीने की सज़ा मिलेगी, और ये अपराध किया है उसने 2 वर्ष पहले, सपोज दैट 2 वर्ष पहले। अब इस कानून में बदलाव कर दिया गया। अब क्या है? अब कर दिया गया 10 लाख रुपए, 10 लाख का दंड और 7 वर्ष की सज़ा। ऐसा है, 7 वर्ष की सज़ा। तो जो व्यक्ति ये है जिसने अपराध 2 वर्ष पहले किया था, उसका जो प्रावधान है 6 महीने सज़ा का, उसको वही मिलेगा। इसके तहत उसको सज़ा नहीं मिलेगी, जो अब नया प्रावधान है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब उस समय का जो कानून है उसी से मिलेगी। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है 20 का? सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? एक अपराध के लिए एक सज़ा, हाँ इसको समझ लो, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। इसका मतलब ये है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, समझ लो, किसके? बिना टिकट, करना नहीं है, ठीक है, टिकट खरीदना है पक्का। तो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं बिना टिकट, और प्रावधान क्या है कि या तो टिकट का 10 गुना प्राइस दे दो, या 6 महीने की जेल। ये प्रावधान है। ठीक है, तो यह लगा हुआ है। तो आपको क्या हुआ? आपने क्या किया? बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, आपसे 10 गुना किराया भी ले लिया और 6 महीने की जेल भी कर दी आपको।
होगी नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, या तो आप 10 गुना उसको किराया दे दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी, या तो आपके पास किराया नहीं है तो 6 महीने की जेल काट लोगे, बात ख़त्म हो जाएगी। मतलब एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। और अनुच्छेद 20 का जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मतलब ये है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसने अपराध करा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको ज़बरदस्ती पुलिस ये नहीं कहेगी कि मान हाँ तूने किया है, जबकि उसने किया भी नहीं है, लेकिन उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप पुलिस में जाओगे, कल को पुलिस में भर्ती होकर पुलिस बन जाओगे, आप किसी को डिटेन करोगे, गिरफ्तार करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, उस पर प्रेशर नहीं डालना कि स्वीकार कर तू नहीं किया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था अनुच्छेद 20, ठीक है, जिसमें तीन बातें लिखी हुई थी। जो उस समय का कानून होगा उसके तहत सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, और खुद की गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंटों को 20 में याद रखना। अब आ जाता है अनुच्छेद 21, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। इसमें लिखा हो तो हुआ ये है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत कम समझ में आता है, लगता है कि पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, मतलब आदमी को जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें ऐसा बोलते हैं कि ये एक जीने के अधिकार की गारंटी है, जीने का अधिकार है, एक तरह से जीने का अधिकार है कि व्यक्ति जिएगा, उसे जीने का अधिकार दिया गया है इसके तहत। लेकिन ऐसे नहीं जीने का अधिकार दिया गया, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बहुत व्यापक है। एक बार मैं बोल देता हूँ, आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति ऐसे ही नहीं जिएगा, प्रतिष्ठा के साथ जिएगा, ठीक है। वो भी कोई जीना है क्या जिसमें एक टाइम का खाना मिलता हो, दोनों टाइम आदमी भरपेट खाना नहीं खा सकता, वो जीना थोड़ी है कोई। तो जीना है, जो जीने का अधिकार दिया है वो प्रतिष्ठा के साथ जीना है, गरिमा के साथ जीना है, ठीक है, प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीना है। स्वच्छ पर्यावरण भी होना चाहिए जीने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण का जिक्र भी उसमें किया गया है। जीवन रक्षा का अधिकार भी दिया गया है। निजता का अधिकार, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, निजता का अधिकार, निजता मतलब प्राइवेसी, ठीक है। आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, ये सबको बताना ज़रूरी नहीं है, आप सीक्रेट रख सकते हो। आप कोई बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे तो उसको सीक्रेट रख सकते हो, उसमें निजता रख सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य का भी आश्रय का भी अधिकार है, आश्रय का अधिकार भी लिख रहा है इसमें, स्वास्थ्य का भी लिख रहा है, स्वास्थ्य का भी अधिकार लिख रहा है। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का, वो तो मैं बताऊंगा अभी, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें प्राण एवं दैहिक लिख रखा है, लेकिन ये बहुत व्यापक है, अपने आप में ये बहुत बड़ा है। इसमें जैसे मैंने बताया कि जीना नहीं होता, जीना प्रतिष्ठा के साथ जीना है, स्वच्छ वातावरण के साथ जीना है, अपनी निजता को किसी को बताना नहीं है। आप कुछ सीक्रेट प्राइवेसी रखते हो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी में 21 में एक है 21A, ये वर्ड देखकर आप समझ गए होंगे कि संविधान संशोधन होकर जुड़ा होगा, मूल संविधान में नहीं होगा, ये बाद में जोड़ा गया है इसका मतलब। लेकिन इसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, समझ गए। 21A में जो लिख रहा है, 21 में बता दिया प्राण दैहिक स्वतंत्रता, 21A में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ये लिखा हुआ है, ये अधिकार है उनका,
6 से 14 वर्ष तक का। प्राथमिक विद्यालय आपके यहाँ खुले भी होंगे, वो इसी के तहत होंगे कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देनी है। तो 21A है तो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा। ये है 86वां संविधान संशोधन, और ये सवाल बहुत आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, ये याद रख लेना पक्का। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। ये हो गया 21 और 21A। अब बात करते हैं 22 की। अनुच्छेद 22 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 22 में भी 2-3 पॉइंट है, टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट उसमें ये लिख रहा है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। मतलब पुलिस आई, पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया और लेके चली गई। पुलिस आई, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया और लेके चली गई। आपको पता ही नहीं है क्यों गिरफ्तार किया है, तो नहीं, ये आपका अधिकार है। आप पूछ सकते हो, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कारण तो बताओ। वो आपका अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट उसमें लिखा है विधिक सहायता लेने का भी अधिकार है। विधिक सहायता लेने का भी अधिकार है। मतलब आपको गिरफ्तार तो कर लिया, तो गिरफ्तार कर लिया तो आप विधिक सहायता ले सकते हो, वकील कर सकते हो अपना। पहले गिरफ्तारी का कारण जानोगे, भाई मुझे क्यों किया है, आपको पता लग गया गिरफ्तारी का कारण, तो फिर आप विधिक सहायता भी ले सकते हो। ये विधिक सहायता लेने का भी आपको अधिकार है। और तीसरा उसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कर देना है, पेश करना है। ये भी आपका एक अधिकार है, ठीक है। मतलब जब आपको डिटेन कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो 24 घंटे मतलब लास्ट टाइम है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उनको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना ही है, तभी तो पता लगेगा कि जो आप पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, गलत हैं। आप विधिक सहायता ले रहे हो, वकील बताएगा कि जी ये गलत है या सही है, ठीक है। तो 22 को याद कर लेना। 3 पॉइंट है। नंबर 1 गिरफ्तारी का कारण, नंबर 2 विधिक सहायता, और नंबर 3 24 घंटे में पेश करना है मजिस्ट्रेट के सम्मुख, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक था। आपने देख लिया, ठीक है। ऐसे 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, याद हो जाएगा, ठीक है। पाइन ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस।